हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। उसकी फॉर्म फिलअप लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्जाम कब होने वाला है, रिजल्ट कब आने वाला है और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, फीस क्या रहने वाली है अगर सिर्फ एक ही पेपर भरेंगे तो इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि कब से कब तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो आज डेट है 7 मार्च 2024 जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और उसके बाद में आप 7 मार्च 2024 से लेकर 2 अप्रैल 2024 के बीच में अपना सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या आप साइबर कैफे से जाके भरवा सकते हैं। दूसरी चीज, आपका एग्जाम कब होगा, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो रहने वाली है 7 जुलाई। जी हाँ, 7 जुलाई को आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल हो चुका है, जो कि आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्जाम्स की बात हो चुकी है। नोटिफिकेशन में अभी सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 को मेंशन किया गया है। 9, 10th, 11th, 12th के लिए कोई भी सीटेट अभी नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है एग्जाम फॉर्म भरने के टाइम पे। आपको एक से ज्यादा बार फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। जी हाँ, अगर आपने एक से ज्यादा, मान लीजिए आपके एक फॉर्म में कोई गलती हो गई और आपने फीस वीस कटवा दी है, उसके बाद में आपने अगर दूसरा फॉर्म अप्लाई करके फाइनल सबमिट कर दिया है, एक भी अप्लाई कर दिया फाइनल सबमिट और दूसरा भी अगर आप भर देते हैं, तो आपके चांसेस हैं कि दोनों ही फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए आपको कोई ना नोटिफिकेशन आएगा और ना आपको बताया जाएगा कि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए एक से ज्यादा फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करने हैं। अगर कोई गलती हो गई है, कोशिश कीजिए कि वो गलती ना हो, अदरवाइज आपको उसके लिए जो आपका करेक्शन डेट है वो भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसके बाद में फीस की अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि बीएड के बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ पेपर एक ही भरना चाह रहे होंगे, यानी कि पेपर एक का मतलब पेपर 2, क्योंकि वो अभी 1st to 5th के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बीएड वाले जो कैंडिडेट 6 to 8 के लिए पेपर अप्लाई करेंगे पेपर 2, उसकी फीस उन्हें 1000 देनी पड़ेगी। जी हाँ, सीटेट में ये होता है कि अगर आप एक ही पेपर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 1000 पे करनी पड़ेगी अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही पेपर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 1200 रुपए फीस लगने वाली है। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज में आते हैं तो आपकी जो फीस रहने वाली है वो दोनों पेपर के लिए 600 और एक पेपर के लिए 500 रहने वाली है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा डाउट है कि फॉर्म अप्लाई करने की लिंक, फॉर्म जो आपको अप्लाई करना है सीटेट का, उस अगर आप अपने आप से अप्लाई कर रहे हैं तो आप एकदम ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से अप्लाई कीजिए, जो रियल वेबसाइट है वहीं से, यानी कि CTET.nic.in, वहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी किसी फेक वेबसाइट से या इधर उधर की वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें आपका फीस का पैसा भी कट सकता है और उसमें आपका जो पैसा चला जाएगा, फिर आपका फॉर्म भी अप्लाई नहीं होगा। इसलिए आपको जो रियल वेबसाइट है उसी से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट से CTET.nic.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में पेपर 2 और पेपर 1। अब देखिए, पेपर 2 और पेपर 1 जो लोग भी भर रहे हैं, तो पहले ऐसा होता था कि सीटेट पेपर 1 पहले होता था और पेपर 2 बाद में होता था, एक ही दिन में। बट अभी लास्ट टाइम से क्या हो रहा है कि सीटेट का पेपर 2 पहले हो जा रहा है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में, और पेपर 1 जो है वो हमारा इवनिंग शिफ्ट में चला जा रहा है। तो आपका जो पेपर 2 है वो सुबह 9:30 बजे से लेके 12 बजे तक आपको देखने को मिलेगा। 2.5 घंटे का एग्जाम रहने वाला है। और पेपर 1 जो है वो दोपहर में आपको 2 बजे से 4:30 बजे तक आपका पेपर 1 होने वाला है। एग्जाम सेंटर पे आपको जो पहुंच जाना है उसके लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आप 7 या 7:30 बजे तक एग्जाम सेंटर पे जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। आपके जो डोर्स हैं वो आपको ओपन मिल जाएंगे एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा डाउट है कि पासिंग मार्क्स क्या रहने वाले हैं। एज इट इज, जैसे कि आप जानते हैं कि 90 मार्क्स सीटेट के पासिंग मार्क्स होते हैं, बट नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि अगर कोई कैंडिडेट हैं जिनका कैटेगरी वाइज वेटेज है, तो वो जो स्पेशल अपने किसी अगर राज्य में आते हैं, अपने स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो उनके स्टेट उनको कैटेगरी वाइज थोड़ा सा वेटेज दे सकते हैं, यानी कि 90 से कम अगर मार्क्स है तब भी वो पास माने जा सकते हैं। बट जैसे कि आप जानते हैं कि आपको 90 का टारगेट तो लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए आप दिल्ली में फॉर्म आपको भरना है और आप कहीं बाहर के किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो आपको वहां 90 से कम मार्क्स में बिल्कुल ही एलिजिबल नहीं माना जाएगा। या जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में आपको फॉर्म भरना है और आप यूपी के हैं या किसी और स्टेट के हैं, झारखंड या आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के, तो आपको 90 से अबव ही मार्क्स चाहिए होंगे, क्योंकि वहां पे आपका रिजर्वेशन आपको नहीं मिलने वाला है। आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा।
तो 90 प्लस मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। कई सारी स्ट्रेटजीज वीडियो वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी यूट्यूब पे, इस चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगी। मैंने कैसे सीटेट दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने क्या मार्क्स मेरे रहे, किस तरीके से मैंने पढ़ाई की थी, आप वो सारी चीजें अगर चाहें तो देख सकते हैं। अदरवाइज विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। सीटेट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे ऐसे ही देने जाएंगे तो 90 मार्क्स भी लाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। बट अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है, बेस्ट आपको गाइडेंस मिला है, अपने अच्छे तरीके से रिवीजन किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपका बहुत ही अच्छा सीटेट होने वाला है। विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।